हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। उसका टॉपिक है 2.1.1 विच इज़ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रा ध्यान से तवज्जो से पूरा लेक्चर समझिएगा। अक्सर या तकरीबन हर साल ही पेपर में इसमें से क्वेश्चन आया हुआ होता है। होपफुली आपको बड़े अच्छे से आज हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए, तो आप चैनल पर जाएंगे, प्ले लिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर प्ले लिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की। वहाँ पर आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अबाउट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड इसका नाम था, जो कि एक बेसिकली न्यूजीलैंड का फिजिस्ट था। इसको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। अब रदरफोर्ड परफॉर्म्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस कुड को एग्जिस्ट इन एन एटम। अब देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एटॉमिक मॉडल, व्हाट इज़ बेसिकली एटॉमिक मॉडल। अब एटम 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 आप लोग पढ़ते आ रहे हैं केमिस्ट्री में, तो ये जो एटॉमिक मॉडल है मींस के एटम दिखने में कैसा है, ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है। इस हवाले से रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको आप गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बोल रहे हो, ठीक है। टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस कुड को एग्जिस्ट इन एन एटम, कि एक एटम के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस कैसे रहते हैं, ठीक है, और एटम का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, को एग्जिस्ट का मतलब होता है एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, ठीक है, एक ही वक्त में रहना, इकट्ठे रहना। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। इस डायग्राम को मैं साथ साथ समझाऊंगा, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे देखें, यहाँ पर आपको एक लेड का बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके अंदर आपको एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है जो बेसिकली अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करता है, ठीक है। अब वो रेडिएशंस, अगर मैं इन सिंपल वर्ड्स आपको बताऊं, तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही होते हैं, ठीक है, एटम के पार्टिकल ही होते हैं, जो कि बेसिकली कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने अंदर से एमिट कर रहा होता है, बाहर निकाल रहा होता है, ठीक है, जिन्होंने तुसी शुआवां कहते हो, ठीक है, शुआएँ निकल रही होती हैं। अब सामने बिल्कुल आपको नज़र आ रही है एक गोल्ड की फॉयल, ठीक है, पतला सा पेपर है गोल्ड का, वो हमने सामने रखा हुआ है। उसके इर्द गिर्द आपको यहाँ पर नज़र आ रही है ये डिफ्लेक्शन स्क्रीन, ठीक है, ये बेसिकली जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है, ठीक है, जिसको आप फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी बोलते हैं, मीन्स के चमकने वाली स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे आपको स्लिट नज़र आ रही है, मीन्स के रास्ता दिया हुआ है ताकि यहाँ से जो रेडिएशंस हैं वो इस गोल्ड फॉयल से टकराएं। ठीक हो गया? तो ये थी इसकी मेन डायग्राम रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल की। अब हम आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट पे कि बेसिकली उसने परफॉर्म कैसे किया ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही बम्बार्डेड, बम्बार्ड का मतलब क्या होता है, अटैक करवाना, ठीक है, हिट करवाना, अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन ए 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉयल। क्या किया उसने? उसने एक गोल्ड फॉयल ली, जो कि यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र आ रही है, ठीक है, और इस पर बम्बार्ड करवाए अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल कहाँ से आए? अल्फ़ा पार्टिकल वही रेडिएशंस हैं जो कि इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकल रही हैं, ठीक है। ये भी बताता हूँ डिटेल में कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं। अच्छा, फिर हुआ क्या? अल्फ़ा पार्टिकल्स आर एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे हैं, ये जैसे आपको ये बीम नज़र आ रही है अल्फ़ा पार्टिकल की, ठीक है।
अब रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या होती है? प्रॉपर्टी एग्जिबिटिंग बाय ए सर्टन टाइप्स ऑफ मैटर ऑफ एमिटिंग एनर्जी एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स स्पॉन्टेनियसली। किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी कि वो अपने अंदर से एनर्जी और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एमिट करता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये जैसा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं रेडियम या पोलोनियम, ठीक है। अब दीज आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई। अब वो अल्फ़ा पार्टिकल का आपको बता रहा है, ठीक है, कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं ना बेसिकली वो क्या होते हैं? वो हीलियम जो एटम होता है ना उसका न्यूक्लियस होता है, उसके न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर बता दूँ आपको कि जो हीलियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है, ठीक है, और उसका एक ही शेल होता है और उसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो 1s2 होती है। अगर प्री 9th या 9th के स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से वाकिफ़ नहीं हैं तो इसको अभी आप रहने दें, ठीक है। बहरहाल पहले चैप्टर में आपने पढ़ लिया एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, कि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हो गए। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, तो टोटल 4 हैं, तो इसका मतलब है 2 प्रोटॉन हुए इसके अंदर और 2 न्यूट्रॉन हुए। ये जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, हीलियम का एटम है जिसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका एक शेल नज़र आ रहा है आपको और उस शेल में आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब मैं इस हीलियम एटम के वैलेंस शेल से, एक ही शेल है, उस शेल में से मैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, निकाल दूंगा, तब बेसिकली वो शेल इसका ख़त्म हो जाएगा और इसका न्यूक्लियस रह जाएगा जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो बेसिकली न्यूक्लियस है ना हीलियम एटम का, इसको क्या बोलते हैं हम? अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक हो गया? ये समझ आ गई होगी आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब वो कह रहा है कि दे कैन पेनिट्रेट, अल्फ़ा पार्टिकल की बात कर रहा है। वो कह रहा है ये पेनिट्रेट कर सकते हैं। पेनिट्रेट का क्या मतलब होता है? गो इनटू, मीन्स किसी चीज़ के अंदर घुस जाना, आर पार हो जाना। थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट, वो कह रहा है किसी भी मैटर से ये पेनिट्रेट कर जाते हैं, गुजर जाते हैं, पास हो जाते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं ऑब्जर्वेशंस कि उसने ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसने क्या ऑब्ज़र्व किया इस एक्सपेरिमेंट को करके। यहाँ पर एक और आपको डायग्राम नज़र आ रही है जो बेसिकली वही ये गोल्ड फॉयल है, ठीक है। ये जो आपको 2 लेयर्स नज़र आ रही हैं एटम्स की, ये गोल्ड फॉयल के एटम्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये गोल्ड फॉयल से जाकर टकरा रहे हैं, हिट कर रहे हैं उस पर, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशंस को देख लेते हैं हम लोग। अब वो कह रहा है कि ही ऑब्जर्व्ड दैट द इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन ए फोटोग्राफिक प्लेट आर ए स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड। अब वो कह रहा है कि जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी बेसिकली उसने उस पर इफ़ेक्ट को ऑब्ज़र्व किया, अल्फ़ा पार्टिकल के इफ़ेक्ट को। क्या मतलब? जैसे यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया कि ये जो गोल्ड फॉयल है इसके अराउंड हमने जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन रखी हुई है। अब क्या ऑब्ज़र्व किया उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब अल्फ़ा पार्टिकल इस गोल्ड फॉयल से टकरा रहे थे देन इस स्क्रीन पर ना कहीं कहीं चमक प्रोड्यूस हो रही थी। अब वो चमक कहाँ प्रोड्यूस हो रही थी? जहाँ जहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल हिट कर रहे थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये जो आपको एरोज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली चमक पैदा हो रही थी, ग्लो पैदा हो रहा था, ठीक है। ये चीज़ ऑब्ज़र्व की उसने। फिर ही प्रूव्ड दैट द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम वाज नॉट करेक्ट। उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो प्लम पुडिंग मॉडल था एटम का वो ठीक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए समझना ये ज़रूरी है कि व्हाट इज़ प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि द प्लम पुडिंग मॉडल, जिसको आप बेसिकली थॉम्सन प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, जिसको बेसिकली जोसेफ जॉन थॉम्सन इसका पूरा नाम था, इसने बेसिकली प्रेजेंट किया था, ठीक है। और इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इज़ ए हिस्टोरिकल साइंटिफिक मॉडल ऑफ द एटम, ये एक एटम का साइंटिफिक मॉडल था। अब बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ प्लम पुडिंग। अब जो प्लम पुडिंग होती है ना वो बेसिकली ना एक
केक की तरह ना एक डिश होती है, ठीक है। अब उस केक के ऊपर अगर आप बादाम, काजू, किशमिश वगैरह लगा दो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेसिकली उस डिश को प्लम पुडिंग, ठीक है। कि एक सिंपल सा केक है, उसके ऊपर आपने बेसिकली सजा दिए किशमिश, काजू, बादाम वगैरह, ठीक है, तो वो एक डिश बन जाती है जिसको हम प्लम पुडिंग बोलते हैं, ठीक है। इस वजह से प्लम पुडिंग, हम एटॉमिक मॉडल को क्यों प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं? क्योंकि जे थॉमसन ने बेसिकली ये कहा कि जो एटम होता है ना, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, मींस के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इकट्ठे पड़े होते हैं। जैसे ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है, कि ये हमारा हो गया केक, ठीक है, और ये केक के ऊपर हमने किशमिश, काजू और बादाम वगैरह सजाए हुए हैं, ठीक हो गया। जैसे वो यहाँ पर बता रहा है कि द प्लम पुडिंग मॉडल इज़ डिफाइंड बाय इलेक्ट्रॉन्स सराउंडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, उनको सराउंड किया हुआ होता है, उनको घेरा हुआ होता है पॉजिटिव चार्ज ने। लाइक नेगेटिवली चार्ज प्लम्स एम्बेडेड इन ए पॉजिटिवली चार्ज पुडिंग, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज, और ये यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है, और ये सारा हो गया आपका पुडिंग, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रख दें, जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं प्लम, ठीक हो गया। ये आपको डायग्राम समझ आ गई होगी। तो ये तो था प्लम पुडिंग मॉडल। तो रदरफोर्ड ने ये ऑब्ज़र्व किया कि भाई ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है ना, ये करेक्ट नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है। इस तरह से एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं पड़े होते, ठीक हो गया। और क्या ऑब्जर्वेशन थी उसकी? उसने कहा कि ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। अब इसके लिए आपको इस डायग्राम को देखना पड़ेगा। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं ना, आप देख रहे हैं कि मोस्टली अल्फ़ा पार्टिकल बिल्कुल सीधे सीधे गुजर रहे हैं, पास हो रहे हैं, ठीक है। ये एक आपको नज़र आ रहा है जो कि मुड़ गया, या ये आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा मुड़ गया, या ये आपको नज़र आ रहा है जो कि थोड़ा सा मुड़ गया। बाकी अदरवाइज़ सारे के सारे पार्टिकल्स एज़ इट इज़ बिल्कुल सीधे सीधे पास हो गए, ठीक है। फिर क्या ऑब्जर्वेशन थी नेक्स्ट? आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स ओनली ए फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल्स एंड वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉयल। वो कह रहा है 20,000 में से सिर्फ चंद एक पार्टिकल्स कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, मुड़ गए, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा कम पार्टिकल बाउंस बैक हो गए, मीन्स के बिल्कुल वापस आ गए, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये तो था जी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और उसका एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके रिज़ल्ट्स, बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ इसके रिज़ल्ट्स क्या हैं, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।